हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसे आप परक्लोरोमीथेन के नाम से भी जान सकते हो, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से भी जान सकते हो। जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से सबसे पहले मीठी मीठी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुआरो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, और तेरी जैसी लड़की मेरी जिंदगी का फलसफा हो, चल दफा हो, दफा हो। सही है भाई। तो इतना ही कहूँगा। क्यों अपने मौत के सामान को खर्च करने में, सर्च करने में लगे पड़े हो, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो भाई। सही है। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन में। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कि किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आईयूपीएसी जो नेम है वो किस नाम से जाना जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा CCl4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सही है। तो 4 क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन की चेन क्या कह सकता हूँ, मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन कह सकता हूँ। या फिर जब हमने पहली बार अपना वीडियो सेक्शन शुरू किया था, डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन में हमने जब पढ़ा, क्या पढ़ा, वहां पे एक शब्द पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड पर हेलोजन डेरिवेटिव। मैंने कहा था पर का मतलब पर कतर दिए जाए किसके, हेलोजन डेरिवेटिव के। तो पर का मतलब होता है कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन एटम थे सभी को क्या कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, वहां पे क्या जोड़ दिया जाए, हेलोजन जोड़ दिया जाए। तो CCl4 जो होता है, इसे किस नाम से और भी जाना जा सकता है, आईयूपीएसी नेम की बात नहीं कर रहा। आईयूपीएसी जो है वो डेट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। जो दूसरा नाम हो सकता है डेट इज कोल्ड पर क्लोरोमीथेन। पर का मीनिंग समझ में आना चाहिए। पर का मतलब होता है कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन एटम थे उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसके माध्यम से, हेलोजन के माध्यम से। मतलब उसके पर कतर दिए गए, किसके किसके पर कतर दिए भाई आपने, हाइड्रोजन जितने भी थे उनके पर कतर दिए, और हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिए। इसीलिए मैंने नाम के पीछे क्या जोड़ा, पर। एक कार्बन है, उसके जितने भी हाइड्रोजन थे उनको हटा के हेलोजन जोड़ दिया, इसीलिए नाम हो गया पर क्लोरोमीथेन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हो। और आईयूपीएसी भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन किससे करेंगे। तो पहला जो मेथड होता है जिससे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेट इज कोल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की क्या करवा दो, क्लोरीनेशन करवा दो। तो मेथड हो सकता है फ्रॉम मीथेन। मीथेन से आप क्या करवा सकते हो, CCl4 की प्रिपरेशन करवा सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना है। व्हेन क्लोरीनेशन, किसकी, मीथेन की क्लोरीनेशन करवा दी जाए। जब हमने वीडियो सेक्शंस डाले थे तो वहां पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जब मीथेन की क्लोरीनेशन आप करवाएंगे, व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करवाई जाए किसकी मौजूदगी में, इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सही है। किसकी मौजूदगी में क्लोरीनेशन करवानी है मीथेन की, सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, result in formation of carbon tetrachloride, result in formation of carbon tetrachloride। सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको करना क्या है, क्लोरीनेशन करवानी है किसकी, मीथेन की करवानी है। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, ताकि आप आसानी से क्या प्रिपेयर कर सकें। अब देखो क्लोरीन जो है वो किसमें लेना पड़ेगा, एक्सेस में, क्योंकि लास्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो तभी बन पाएंगे जब क्लोरीन की मात्रा अधिक रही होगी। बार बार फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। मैकेनिज्म पीछे सिखा दिया था, कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है, सनलाइट डाल दी। सनलाइट का मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो क्लोरीन के रेडिकल्स बनेंगे और हाइड्रोजन पे अटैक करते हुए नजर आएंगे। रेडिकल हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो पहला प्रोडक्ट बन सकता है CH3Cl, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH2Cl2, तीसरा प्रोडक्ट हमने पीछे अभी कंप्लीट किया था क्लोरोफॉर्म CHCl3, और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम हट जाएं तो हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, CCl4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप मीथेन को किससे ट्रीट करोगे, क्लोरीन के साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ, तो आसानी से प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। और यही प्रोडक्ट अपने को चाहिए। एक्सेस में इसलिए लिया ताकि यहाँ तक हम पहुंच सके कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन तक। सही है। और रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी ये पीछे पढ़ा चुके। द रिएक्शन इज प्रोसीड बाई, पीछे देख सकते हो वीडियो सेक्शन में। द रिएक्शन इज प्रोसीड बाई फ्री रेडिकल, द रिएक्शन इज प्रोसीड बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सही है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से इस रिएक्शन को आप क्या करवा सकते हो, प्रोसीड करवा सकते हो। तो जो रिएक्शन का माध्यम रहा होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म माध्यम रहा होगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर जिसे परक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, दुविधा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख लो भाई, तो मैंने कहा कि मीथेन की क्लोरीनेशन करवा दो एक्सेस ऑफ किसमें, एक्सेस ऑफ क्लोरीन की मौजूदगी में। जब माध्यम कैसा रखा होगा, सनलाइट का माध्यम रखा होगा। सही है। तो देख सकते हो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ। सही है। तो दूसरा मेथड जो है दैट इज फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम से भी आप क्या बना सकते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हो, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी बना सकते हो। सही। कैसे, यहां क्या करोगे, व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड, ये कैमरा बड़ी दिक्कत कर रहा है। सही। व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सही है। AlCl3 यहाँ कैटलिस्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बना देगा, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अलोंग विद, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बने ही बनेगा, अलोंग विद सल्फर मोनोक्लोराइड भी बनता हुआ नजर आएगा, अलोंग विद सल्फर मोनोक्लोराइड। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगला मेथड यही है जिससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा, जब किसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड को जब ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है। सही है। जब कार्बन डाइसल्फाइड को ट्रीट करोगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सही है। किसकी मौजूदगी में ट्रीट करते हुए नजर आओगे भाई, AlCl3 की मौजूदगी में। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CCl4। 6 क्लोरीन से 4 क्लोरीन तो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, और 2 क्लोरीन सल्फर के साथ S2Cl2, और S2Cl2 को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, सल्फर मोनोक्लोराइड कहा जाता है। तो सल्फर मोनोक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी अलोंग विद किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करवा देते हैं, किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में। ध्यान रखना है, जब कार्बन डाइसल्फाइड को ट्रीट करोगे क्लोरीन के साथ, किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में, तब जाके प्रोडक्ट बन सकता है सल्फर मोनोक्लोराइड बन सकता है, जिसे S2Cl2 कहा जा सकता है। और दूसरा जो बनेगा दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, या जिसे आप परक्लोरोमीथेन के नाम से जान सकते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम से भी आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, CCl4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा देखो, अभी भी मैं कार्बन डाइसल्फाइड ही रख रहा हूं, लेकिन मेथड जो है उसको चेंज कर रहा हूं, क्लोरीन की जगह अब की बार आपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ किसकी रिएक्शन की, S2Cl2 की। सही है। जो आपका S2Cl2 बना है, क्यों ना इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए। व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज ट्रीटेड विद सल्फर मोनोक्लोराइड, किससे ट्रीट करवाया जाए, सल्फर मोनोक्लोराइड से। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो किसकी प्रिपरेशन करने के लिए, सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, S2Cl2 क्या बना देगा, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ CCl4। अपने को CCl4 चाहिए, वो बना देगा, एंड आल्सो फॉर्म सल्फर,
और क्या बना के छोड़ देगा, सल्फर के कंपोनेंट बनाकर छोड़ देगा। क्या कहा मैंने कहा भाई कार्बन डाइसल्फाइड होगा, सही है। अब की बार क्लोरीन से ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो साइड प्रोडक्ट बना था H2Cl2 जिसे सल्फर मोनोक्लोराइड कहा था, तो कार्बन डाइसल्फाइड को ट्रीट कर दो किसके साथ, H2Cl2 के साथ ट्रीट कर दो। किसके साथ ट्रीट कर दो, H2Cl2 के साथ। जैसे ही H2Cl2 को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में, सल्फर मोनोक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फर मोनोक्लोराइड, सही है। तो जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाते हुए नजर आओगे, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा 2 2 4, सही है। तो प्रोडक्ट बन गया CCl4, जिसे आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा। 4 सल्फर ये 2 ये, तो टोटल सल्फर कितने निकले होंगे, 6। तो ये तो बन गया सल्फर, और यहां से ये क्या बना होगा, परक्लोरोमीथेन बना होगा। कह सकता हूँ परक्लोरोमीथेन कहो, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड कहो, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन कहो, जो आपको अच्छा लगे वो कहते हुए नजर आओ। तो इन 3 माध्यम से मैं आसानी से किसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, CCl4 की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करोगे तो भी CCl4 बनेगा, अलोंग विद सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ। दूसरा मेथड, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन अगर सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करोगे तो भी CCl4 बनेगा, अलोंग विद सल्फर। तीसरा, अगर मीथेन की आप क्लोरीनेशन करवाओगे, माध्यम जो रहा होगा वो सनलाइट का रहा होगा, मैकेनिज्म जो रहा होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहा होगा, और प्रोडक्ट जो बना होगा डेट इज कॉल्ड CCl4, क्लोरीन को एक्सेस में लेना है। तो इन 3 माध्यम से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, सही है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ, सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है, जो ये प्यार मोहब्बत वाले लोग होते हैं, सही है, इनके साथ कई बार बुरा हो जाता है। बेचारे जिनसे प्यार मोहब्बत करते हैं उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती। तो ध्यान से सुनने का, सही है। कभी आपके साथ अगर जीवन में ऐसा घटना घटित हो तो क्या कर सकते हो। वो बोली, वो कौन, जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते होंगे, वो बोली मेरी शादी तय हो गई है। आजकल के जो लड़के हैं बेचारे, सही है, वो बोली मेरी शादी तय हो गई है, क्या तुम मेरी शादी में आओगे। मैं बोला अरे पगली, हम 20-20 किलोमीटर तक के भंडारे नहीं छोड़ते, तू तो फिर भी अपनी है, सही है। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि भाई जीवने जरूर जाएंगे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा मैसेज आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद एक गहरी बात बताऊंगा मैं आपको कि आजकल समाज में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल, सही है। किस तरीके से समाज जो है वो दोगलापन दिखाता है एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। देखो ध्यान से, अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4, सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबसे पहले बता दूं, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो एक ऑयली लिक्विड होता है। तो ये आपको पहली फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। इट कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज ए कलरलेस, एक तो कलरलेस होगा, इट इज ए कलरलेस एंड इट इज ए कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड या ऑयली लिक्विड इन नेचर, सही है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो ये कलरलेस लिक्विड मौजूद होता है, ये याद रखना है। इट इज ए कलरलेस ऑयली लिक्विड इन नेचर। नेचर फिजिकल स्टेट कैसी होगी, लिक्विड होता हुआ नजर आएगा ये स्टेट के अंदर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो स्टेट में कैसा होता है, लिक्विड होता है। दूसरा, ये पानी से भारी होता है, इट इज हैवियर देन वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। और देखो, जो चीज पानी से भारी होगी तो इसका मतलब वो जब पानी में डिसोल्व करोगे तो नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी। तो इट इज हैवियर देन वाटर, वाटर से भी क्या होगा, हैवियर। तीसरा, आपने कंसेप्ट पढ़ा था लाइक डिसोल्व, लाइक जब पानी में घुलने की बारी आएगी तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सॉल्वेंट में डिसोल्व होना पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक में। अब ये पानी में डिसोल्व होना पसंद नहीं करेगा क्योंकि नेचर कैसा है, नॉन पोलर है, और पानी कैसा है, पोलर। तो इसका मतलब लाइक डिसोल्व, लाइक के कंसेप्ट के आधार पे ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व हो सकता है लेकिन पानी में डिसोल्व नहीं होगा। तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में जो है वो घुलनशील नहीं होता। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन किसमें सोल्यूबल होगा,
but soluble in organic solvent। सही है। पानी में क्यों insoluble है? It is insoluble in water due to their non-polar behavior। सही है। नेचर में इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट को किससे दिखाते हैं? म्यू से। सही है। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो कितनी निकल के आती है? 0। नेचर कैसा होगा? नॉन पोलर। और वाटर कैसा? पोलर। तो पोलर में तो पोलर डिसॉल्व होना पसंद करेंगे। और दूसरा, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता, तो ना तो ये पोलर है ना ही पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए पानी में सोल्यूबल नहीं है। लेकिन किस में सोल्यूबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर नॉन पोलर बिहेवियर and does not form hydrogen bonding with water। ना ही ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ना ही तो ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है पानी के साथ। सही है। तो पानी में तो डिसॉल्व तब हो क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, या फिर नेचर में कैसा हो? पोलर। ना तो ये पोलर है, ना ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसीलिए नेचर में कैसा होता है भाई? नॉन पोलर होता है। और इसकी सोल्युबिलिटी पानी में नहीं होती, पानी में कैसा होगा? इनसोल्युबल होगा। लेकिन किसमें सोल्युबल होता हुआ नजर आएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। कहावत रही होगी, लाइफ डिसॉल्व लाइफ। सही। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गई होगी। सही है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्मेल की बात कर लेते हैं। इट हैज सिक्की स्वीट स्मेल। सही। तीखी सी क्या होती है? इसकी स्मेल होती है। जब इस लिक्विड के आप वेपर बनाने की कोशिश करोगे, जब इसको हीट करने की कोशिश करोगे, तो वहां से वेपर्स जो बनेंगे, डेट इज कंटेनिंग स्मेल, डेट इज सिक्की स्वीट स्मेल। सही है। थोड़ी सी तीखी स्मेल होगी जब आप इस लिक्विड को क्या करते हुए नजर आओगे? गर्म करते हुए नजर आओगे, जब इसके आप वेपर्स की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट है। पानी में घुलनशील नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, नेचर में नॉन पोलर होता है। दूसरी बात की जाए, पानी से भारी होता है। स्टेट्स की बात की जाए, ऑयली लिक्विड होता है। चौथी अगर बात की जाए, तो जो इसको गर्म करोगे, जब इसके वेपर्स बनेंगे, तो इसकी जो स्मेल होती हुई नजर आएगी, डेट इज कॉल्ड कैसी? सिक्की स्वीट स्मेल होती हुई नजर आएगी। तो ये छोटा सा सेक्शन था। सही। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से सेक्शन में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दिया होगा और दूसरी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया होगा। अगला जो वीडियो सेक्शन लेके आएंगे, डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसके यूजेस, फिर इसके ट्रेजिक इफेक्ट या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, किस तरीके से ये आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, लीवर कैंसर करवा सकता है, इसके वेपर्स किस तरीके से आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही है। लेजीनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके फिजिकल, आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी लेके आएंगे, डेट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, या फिर कह सकते हो कुछ एक इसके डिसएडवांटेज भी लेके आएंगे, जैसे आप ट्रेजिक इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो सेक्शन को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो सेक्शन है। अब बात वो थी जो मैं आपको बताने वाला था, ध्यान से सुनना है। समाज जो है वो दोगलापन कैसे दिखता है? अगर एक लड़का और एक लड़की, अगर मान लो कोई लड़का जो है अगर वो ठेला लगाता है, तो समाज उसे अलग तरीके से देखता है। सही है भाई। अगर लड़का रोजगार करना चाहता है किसी भी प्रकार का, तो समाज में बड़े बड़े जो लोग हैं वो अजीब अजीब प्रकार के आंसर देने लग जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। और वही काम अगर कोई लड़की करे ठेला लगाने का, तो उसे अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान से सुनने आजकल के समाज का दोगलापन। सुनो ध्यान से। लड़की ठेला लगाकर काम करे तो उसे नारी शक्ति, संघर्ष की देवी के नाम से जाना जाता है। अगर वही ठेला लड़का लगाए तो उसे बेरोजगार, जाहिल और अनपढ़ के नाम से नवाजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं समाज के दोगलेपन में। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।